हेलो एंड वेलकम बैक टू द बीइंग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारा 10+2 लेक्चर का मैक्रो माइक्रो दोनों की प्लेलिस्ट जो है वो कंटिन्यू है और उसके लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं। उसी लेक्चर सीरीज़ में आज का ये जो लेक्चर है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एज यू नो कि अब एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये बोलना था कि जल्दी से जो है वो सिलेबस को कवर करें हम, वो जल्दी से उसको रिवाइज भी कर सकें। तो हमारे लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं, दोनों प्लेलिस्ट में आएंगे। जो बाकी की प्लेलिस्ट हैं वो भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगी जल्दी ही। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन जो है हमारी बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से वो डाउनलोड नहीं की तो वो डाउनलोड करें, क्योंकि मैं फिर से बता दूं आपका मोनेटरी एंड फाइनेंशियल, ठीक है, मोनेटरी और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वाला जो यूनिट है और आपका जेके इकोनॉमी, ठीक है, जे एंड के इकोनॉमी, ये दोनों ही जो है ये आपको मोबाइल ऐप पे मिलने वाले हैं, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लें अभी, ठीक है, इसी नाम से प्ले स्टोर पे जाके आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली आपको वहाँ पे मिलेगी। रही बात सिलेबस की, अभी तक हमने जो सिलेबस कवर किया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं हर बार। कंजम्पशन फंक्शन हमने स्टार्ट किया है, लास्ट जो यूनिट था हमारा वो कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर था, सॉरी लास्ट टॉपिक जो था वो कंजम्पशन फंक्शन था, जिसको हमने स्टार्ट किया है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज रिलेटिव कंजम्पशन हाइपोथेसिस जो है उसे कवर करेंगे। इससे पहले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हमने किया था, ठीक है। नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसी नाम से बीइंग इकोनॉमिक्स से वो ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो। टेलीग्राम इसलिए क्योंकि वहाँ पे हम हर एक अपडेट, पहली बात, और दूसरी चीज़ ये कि क्विज़ या फिर जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो यहाँ पे चलते हैं, और कोई भी अपडेट जो होती है वो मैं टेलीग्राम पे जो है आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, प्लस स्टडी मटेरियल, ठीक है। एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग जो है इस पीपीटी के लिए जो आप अभी आप देख रहे हैं, ये पीपीटी के लिए जो है मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, ऐप पे भी जो है आप मुझे चैट सेक्शन में जाके आप मेरे से पूछते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, तो ये मैं जल्दी ही अपडेट वहाँ पे करूँगा। लेकिन पहले जब ये लेक्चर्स हमारे हो जाएंगे, सिलेबस जब हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। नाउ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपको जैसा पता है कि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक शुरू किया वो था हमारा कंजम्पशन फंक्शन, जिसको मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, और हमने ये भी देखा कि कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है, क्या इसका डायग्राम, क्या शेड्यूल है। इसमें आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में पढ़ा, कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है वो पढ़ा, और इसी को पढ़ाते हुए ही मैंने आपको बताया कि कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन कोई अलग से नहीं आपको पढ़ना, इसी में आपको जो कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन है वो पढ़ना है। कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन की जो थ्योरी है उसे हम एब्सोल्यूट, ठीक है, उसे हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जिसमें जो इनकी इक्वेशन है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी, डायग्राम जो है वो डिस्कस करी, कुछ चीज़ें आज और हम उनकी थ्योरी की डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपना जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद हमारा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है वो कर, यहाँ पे कुछ जो नोट्स के स्क्रीनशॉट या फोटोज जो है आप देख रहे होंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हैंडमेड नोट्स हैं, मेरे पर्सनल नोट्स जो है उनमें से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें, जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल जो चीज़ें कंज्यूम करता है या जो कंजम्पशन करता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है, जिनमें से एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। कि एक इंडिविजुअल के पास में अगर 100 इनकम है तो उस 100 इनकम का कितना वो कंजम्पशन पे स्पेंड करेगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है ना। यही चीज़ हमने लास्ट टाइम जो है यहाँ पे डिस्कस की थी। ये देखेंगे आप कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के जो दो अलग अलग पार्ट हैं, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन दोनों को जो है इनके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो मोर देन वन हो सकता है। ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाई। यहाँ पे आप देखेंगे
कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी इक्वल टू 1, लेस देन 1 या मोर देन 1। ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो है किसका, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, कि ये तो मोर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ये तो बात रही एक चीज़। दूसरा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल विद एन इंक्रीज इन इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट नंबर 4, कीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी तक एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो कीन्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम्स, कंजम्पशन इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ इनकम, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, कि इनकम्स बढ़ने से कंजम्पशंस बढ़ती तो हैं बट उस रेट से नहीं जिस रेट से इनकम्स बढ़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ से आपकी इनकम बढ़ेगी तो मे बी आपकी कंजम्पशन 50 से बढ़े और रेस्ट ऑफ दी 50 जो है वो आप क्या करेंगे, सेव करेंगे, है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कीन्स ने एक नाम दिया, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। नाउ इस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में जो चीज़ें हमने पढ़ी वही कीन्स की कंजम्पशन फंक्शन में भी आती हैं। यानी अभी तक जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो कीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़, बट जब हम इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी करेंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, तो उसमें जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो वाली चीज़ें होंगी जो बाकी किसी पर्सन ने, किसी इंडिविजुअल ने, किसी अलग इकोनॉमिस्ट ने दी होंगी कीन्स की कंजम्पशन फंक्शन या कीन्स के कंजम्पशन की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए। अंडरस्टूड। तो अभी तक एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एपीसी फॉल करेगा विद द इंक्रीज इन इनकम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नेक्स्ट थ्योरीज में पढ़ेंगे या कोई क्रिटिक होगा जो कीन्स का, उसमें आप पढ़ेंगे कि ये जो एपीसी है ये में भी फॉल ना करे, कांस्टेंट हो या डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड। यहाँ पे एपीसी फॉल कर रहा है विद द इंक्रीज इन इनकम। इसका मतलब क्या है, एज लॉन्ग एज देर इज एन इंक्रीज इन इनकम, average propensity to consume falls continuously because the level of income spent on consumption keeps on decreasing। क्योंकि जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती जाएंगी जो लेवल है इनकम का कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करने वाला वो कम होता दिखाई देगा। एज वी नो कि इसमें से कुछ पार्ट जो है वो सेव होता आपको दिखाई देगा। यही तो कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हमें बोलता है ना। नाउ सेकंड वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज द ओनली केस पॉसिबल फॉर एपीसी टू बी जीरो इज व्हेन द कंजम्पशन इज जीरो। कब हो सकता है, जब कंजम्पशन जीरो हो, और जब कंजम्पशन जीरो होगी तब हम ये मान के चलते हैं कि आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो नहीं होगी, है ना, वो नहीं होगी। लेकिन कीन्स की इक्वेशन हमेशा आपके माइंड में होगी, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, यानी ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब तक ये एक इक्वेशन में है इट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ा इसका कंजम्पशन फंक्शन का, उसमें आप देखें आपको अच्छे से समझ आएगा। और बाकी तरह मैं फिर से बता दूं, अगर आप डायरेक्टली इस 8th लेक्चर पे आए हैं तो मेक श्योर कि आप शुरू से इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट चैनल पे जाके माइक्रो की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि लेक्चर्स अरेंज नहीं है, तो मेरे भाई आप जाके देखें, लेक्चर अरेंज्ड हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग से प्लेलिस्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग से प्लेलिस्ट है चैनल पे। दोनों में लेक्चर्स जो है सीरियल वाइज बने हैं। ठीक है, नाउ ये फीचर जो है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। नाउ अब ऐसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के भी कुछ फैक्ट्स हैं। लाइकवाइज इसकी वैल्यू भी 0 to 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, बट लेस देन 1 नहीं होगी, सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, और लेस देन 0 नहीं होगी, यानी 0 से कम नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और ना ही 1 से ऊपर होगी, 0 to 1 के बीच में रहेगी। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो MPS और MPC है, ठीक है, ये इक्वल टू
वन होगा, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये इक्वल टू वन होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ सेकंड, marginal propensity to consume of the poor is more than marginal propensity to consume of the rich। कहने का मतलब यह है, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा कि जो पुअर पर्सन है, जो कोई गरीब लोग हैं, उसका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिच, बिकॉज रिच का इनकम का ज़्यादा पोर्शन, रिच की इनकम का ज़्यादा पोर्शन सेव होगा और पुअर की इनकम का ज़्यादा पोर्शन कंज्यूम होगा। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा खाने की, लगाने की, लेकिन जो रिच है वो सेव करने की कोशिश, यानी इट्स नेचुरल कि उनकी इनकम का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो सेव होता है, नॉट कि कंज्यूम होता है। थर्ड फीचर क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। अगेन जैसा हमने एपीसी के केस में पढ़ा, एज द इकोनॉमी बिकम रिच it is usually spend less percentage of its increased income because of which MPC is decreasing। ठीक है, जिसकी वजह से MPC जो है वो फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके पास में इनकम ज़्यादा आएंगी, आप उसे कंजम्पशन पे स्पेंड ना करके सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। ठीक है, सेविंग्स पे ध्यान ज़्यादा देने लग जाएंगे। अंडरस्टूड। नाउ ये तो चीज़ रही क्या कि एपीसी का क्या फीचर है और इनकम का क्या फीचर है और कंजम्पशन का क्या फीचर है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने ये स्लाइड्स जो हैं वो ऐड की हैं। जैसे इसमें देखेंगे कि आप इसमें फीचर्स की बात जो है वो की गई है। किसकी बात की गई है? फीचर्स की। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है, एक मिनट, इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, यह है कीन्स कंजम्पशन थ्योरी हैज़ थ्री फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे शायद आपको ब्लर दिख रहा हो, मे बी आपको फोटो ब्लर लग रहा हो, लेकिन मैं इसको रीड करूंगा, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आप वो समझे। इसके जो अच्छे से जो फोटोज़ हैं वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट जो यहाँ पे चीज़ लिखी है वो ये है कि फर्स्ट है, ही सजेस्ट दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स मेनली ऑन एब्सोल्यूट इनकम। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि कंजम्पशन इनकम जो है वो किस पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एब्सोल्यूट इनकम। ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान से सुनेंगे, इसी में कंक्लूड हो जाएगा कि इसकी इकोनॉमी का। ठीक है, एब्सोल्यूट इनकम मतलब करंट इनकम, जो आपकी इनकम है ऑफ द करंट पीरियड की जो एब्सोल्यूट इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज कंजम्पशन इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करंट इनकम। ठीक है, पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, कीन्स के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी उसकी कंजम्पशन, उसका जो कंजम्पशन के ऊपर होने वाला खर्चा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी करंट इनकम के ऊपर। पहली चीज, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, सेकंड यहाँ पे लिखा है, सेकेंडली द ही प्रोपोन्स अ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू विच मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो, एमपीसी इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सेकंड चीज। थर्ड, Keynes points out that consumption expenditure does not have a proportional relationship with income। तीसरी चीज, कीन्स ने ये कहा कि जो इंक्रीज है किसमें? इनकम में और कंजम्पशन में, वो प्रोपोर्शनल नहीं है। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज नहीं लिखी। यानी अगर 100% से 100% से इनकम बढ़ेगी तो मे बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100% से ना बढ़े, मे बी इट इज 80 70 30, जितने भी आपकी सेविंग्स रेशियोज। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट हैव अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद इनकम। अकॉर्डिंग टू हिम, as income increases, a smaller portion of income is consumed. The proportion of consumption to income is called APC। क्या बोला मैंने? कि वो पोर्शन जो कंज्यूम हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? APC। Thus, the third property of Keynes consumption function is that APC fall as income increases। As income increases, the Keynes consumption function can be, ये Keynes का consumption function जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, C is equal to A plus BY। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इतना रहा आपका किसके बारे में? ये रहा
कीन्स के कीन्स के कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। नाउ यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कीन्स कंजम्पशन फंक्शन क्या है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कीन्स कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कीन्स कंजम्पशन, फर्स्ट ये वही चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, मैं इनको कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करंट इनकम इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन कंजम्पशन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। मैं बार बार इसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करंट इनकम नहीं होगा, ठीक है। कि जो इनकम है करंट इनकम उसकी वजह से कंजम्पशन डिटरमाइन नहीं होती, ऐसा बाकी लोगों का मानना है। लेकिन कीन्स का मानना क्या है, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करंट इनकम is the important factor that determines consumption of the community, ठीक है। Now second, marginal propensity to consume is less than 1 but greater than 0। यहाँ पे देखें MPC जो है वो greater than 0 है but less than 1 है, second important feature, ठीक है। Now थर्ड क्या है, थर्ड है average propensity to consume falls when income increases, again due to psychological law of consumption। जैसे जैसे हमारा इनकम्स बढ़ेंगी हमारा एपीसी जो है वो फॉल होता जाएगा। एपीसी फॉल होने का मतलब हमारी कंजम्पशन जो है वो कम होती जाएंगी, सेविंग्स जो है वो ज्यादा होते जाएंगे। नाउ फोर्थ, कंजम्पशन फंक्शन रिमेन स्टेबल इन द शॉर्ट रन। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, कीन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शंस जो है वो स्टेबल रहेंगे। इस चीज को मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, यानी आपको एमपीसी और एपीसी में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। अगेन मैं आपको अच्छे से बता दूं, फिर से आप सुन लें, अकॉर्डिंग टू कीन्स एपीसी फॉल तो होगा, ठीक है, लेकिन एमपीसी जो है वो कांस्टेंट रहेगा इन द शॉर्ट रन। यहाँ पे आप देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन अकॉर्डिंग टू कीन्स depends on various institutional factors such as distribution of income, wealth, and psychological factors such as willing to save. Since there cannot be much changes in these institutional and psychological factors, consumption function remains stable in the short run. That is, it does not shift upward or downward. Understood? Now, इसी में देखें कि कीन्स के अकॉर्डिंग क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं किसके, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। क्योंकि कंजम्पशन चेंज होगी किसकी वजह से, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस किस फैक्टर की वजह से चेंज होगा, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, फिर है सब्जेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में सबसे पहले चेंज इन जर्नल प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइसेस में चेंज हो तो कंजम्पशन में चेंज होगा, नेचुरल सी बात है। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी का मतलब है आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ जाएं, आपके टैक्सेस कम हो जाएं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या कम हो जाए, उससे भी कंजम्पशन हमारी इफेक्ट होगी। थर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन अगर ज़्यादा कम होंगे ज़्यादा होंगे तो उससे भी आपकी कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा। स्टॉक ऑफ वेल्थ, आपके पास में कितनी वेल्थ है, नाउ यू हैव 100 करोड़ तो आपकी कंजम्पशन कुछ और होंगी। अगेन इफ यू हैव ओनली 50 करोड़ लेफ्ट तो आपकी कंजम्पशन कुछ और होंगी। या मे बी यू हैव 200 करोड़, आपकी इनकम वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो उससे कंजम्पशन भी इफेक्ट जो है वो होगी। अगेन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर और डिटर्मिनेंट बिहाइंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आई थिंक, बिकॉज किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है सोसाइटी में इनकम का, रिच सेक्शन कितनी है, पुअर सेक्शन कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है किसी कम्युनिटी की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसी हो। एंड विंडफॉल गेन्स एंड लॉसेस, जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की, आपके पास जो वेल्थ थी वो 100 करोड़ थी, अगेन आपको विंडफॉल गेन हुआ, एकदम से कुछ गेन हुआ और आपकी इनकम जो है वो 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गई, ठीक है। या फिर विंडफॉल लॉसेस हो गए, आपको नुकसान हो गया, उससे भी हमारा क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफेक्ट होगी। एंड लास्ट वन, चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर उसमें चेंजेस होगी तो भी आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज होगी। दिस ऑल आर ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है, जो आपके सामने दिखेंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में सब के सब प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं। नाउ ऑन द अनदर हैंड वी हैव सब्जेक्टिव फैक्टर्स, जिन्हें आप देख नहीं सकते, वो सिर्फ आपके पास साइकोलॉजिकल है। लाइक पीपल सेव फॉर अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसिस सच एज इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। कुछ ऐसी चीजें जो हो सकती हैं, हुई नहीं बट हो सकती हैं,
आप उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, वो चीज़ें भी इफेक्ट करती है हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। लाइकवाइज पीपल सेव फॉर अनफॉर्सिन कंटीजेंसीज या फिर अनफॉर्सिन इमरजेंसीज बोल सकते हैं, अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसिस बोल सकते हैं, लाइक इलनेस, आप बीमार हो, आप अनएम्प्लॉयड हो जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़। पीपल आर इंड्यूस्ड टू सेव टू प्रोवाइड एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्यूचर नीड्स। आप कोई फ्यूचर नीड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सच एज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज एटसेट्रा। इस वजह से भी आप क्या करेंगे, इस वजह से भी आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफेक्ट होगी। ये सब क्या है, सब्जेक्टिव फैक्टर। या फिर एक्यूमुलेटेड सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ, किसी पर्सन को ये ऐसा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करे फॉर मोर इन्वेस्टमेंट, उस वजह से भी आपकी कंजम्पशंस इफेक्ट होंगी। एंड फॉर अकेमुलेटिंग लार्जर वेल्थ विच इंक्रीज सोशल वेल्थ या सोशल स्टेटस। आप इसलिए भी कंज्यूम कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज योर सोशल स्टेटस। ठीक है, आप अपना सोशल स्टेटस इंक्रीज करें इस वजह से। नो, ये सारे क्या थी हमारे पास, ये सब थे हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ वी हैव हियर, इसमें यूनिक फैक्टर्स को हमने एक्सप्लेन किया है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, मुझे लगता नहीं इसमें से क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में है, ये नोट्स में जब दूंगा आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है कि क्यों क्यों जरूरी है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन को समझना क्यों जरूरी है, इसे आप छोड़ दें। एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा, दैट इज नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, इसी नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में से एक और चीज जो है वो निकल के सामने आई है, दैट इज आपका कुजनेट कंजम्पशन पजल। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कुजनेट कंजम्पशन पजल, जो बेसिकली कीन्स कंजम्पशन फंक्शन का क्रिटिसिज्म है। नाउ 5 मिनट में मैं इसे खत्म कर दूंगा, आप इसमें फोकस ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे लिखा है नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड एपीसी एंड एमपीसी। आप ध्यान देंगे कि एपीसी जो है वो फॉल करता दिखाई दे रहा है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5। एंड एपीसी भी कहीं ना कहीं जो है 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.8, 0.8 थोड़ा बहुत आपको डिक्लाइन होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको एक बार जूम आउट करूंगा यहाँ पे। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे अभी तक जितनी भी मैंने आपको डायग्राम्स जो है वो बताई, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एक इस तरह से इनकम लाइन अपनी जो है वो ड्रा की, और इस तरह से हमारे क्या कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इस तरह से हमने देखा। और ये कंजम्पशन कर्व जो है यहाँ पे देखेंगे, वो हमेशा हमने स्ट्रेट लाइन ही बनाया, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, सी प्लस ए प्लस बी वाई 1 0। ठीक है, या इसके ऊपर भी अगर हम बनाएंगे तो सीधी स्ट्रेट। यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, कैसी है, कर्व टाइप है। ये वाली जो कंजम्पशन फंक्शन है वो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, क्या है, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ये वाली जो आप देख रहे हैं इस फोटो में, वो है, ये जो नोटबुक पे आप देख रहे हैं वो है नॉन लीनियर। यानी जब आपका यहाँ पे बी देख रहे हैं ना, बी यानी बी क्या था हमारा, बी था हमारा एमपीसी। और एमपीसी हमें क्या बताता था, स्लोप ऑफ, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, आपको आपने ध्यान दिया होगा तो, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या बताता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। एक्चुअल में वो क्या था, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। ध्यान हो आपको, चेंज इन सी बाय चेंज, मैंने इसको अच्छे से ड्रा भी किया था, इस तरफ सी था, इस तरफ वाई था, यही था ना। तो मैंने बोला कि यहां से जब हम ऊपर की तरफ के चेंज इन सी हुआ, यहां से इस तरफ के तो चेंज इन सी हुआ, यहाँ पे देखेंगे आप इसमें कितना चेंज हुआ, और ऐसे इसमें कितना चेंज हुआ और इसमें कितना चेंज हुआ। ये था चेंज इन वाई, ये था चेंज इन सी, दोनों में चेंज। इससे हमें क्या निकल के सामने आया, हमारे पास आया ये एक ट्रायंगल, इस तरह से एक ट्रायंगल निकल के सामने आया ये। ठीक है, और इस ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा, इस लाइन का स्लोप। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि थ्रू द लेक्चर कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, लेकिन अभी आपके सामने है नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन आपके सामने है। इट मीन्स कि
कहीं ना कहीं ये जो बी है, ये जो एमपीसी है, वो कांस्टेंट नहीं है इन द शॉर्ट रन, बेसिकली इन द शॉर्ट रन, क्योंकि हमने पढ़ा कि कीन्स कंजम्पशन फंक्शन इज स्टेबल इन द शॉर्ट रन। इट मींस स्टेबल का मतलब एमपीसी कांस्टेंट या एपीसी कांस्टेंट। लेकिन अगर ये फॉल करेगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये आपकी इनकम लाइन है, ये वाली कंजम्पशन लाइन, ये इस तरह से डिक्लाइन होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एमपीसी डिक्लाइन होता दिखाई देगा, क्योंकि एमपीसी डिक्लाइन होता दिखाई देगा। और अगर एमपीसी बढ़े तो ये लाइन इस तरह से, ठीक है, अगर एक से ज्यादा हो जाए इस तरह से आपको दिखेगी। नाउ इतनी चीज समझ आ गई। ये नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन जो है, इसको आप देखें, इन द कंजम्पशन फंक्शन डिपिक्टेड इन फिगर 1.8, यहाँ पे 1.8 फिगर 1.4 फिगर में, थ्रो एपीसी डिक्लाइन एंड एमपीसी आल्सो डिक्लाइन। एपीसी भी डिक्लाइन कर रहा है, एमपीसी भी डिक्लाइन कर रहा है। एज प्रीवियसली वी सा एमपीसी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द some economist, it is not necessary that marginal propensity to consume should be the same at all the level of income। कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं ये जो एमपीसी है, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये 0.7 0.7 0.7 0.7 ही हो थ्रू आउट द इंक्रीज इन इनकम 1000 1100 1200 13 14 15। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जरूरी नहीं कि कंजम्पशन जो एक एमपीसी है वो भी कांस्टेंट रहे। वी हैव कंस्ट्रक्टेड in above schedule in table 1.2 of consumption function in which MPC decline when with increase in income. It will be seen from the table that at the level of income of 1100 MPC is 0.9, and when income rise to 1500 crores MPC is 0.5. When with the increase in income both MPC and APC decline, then the curve of consumption function is not straight line but has a concave shape, ठीक है, but have a concave shape। this one is concave shape and this one is convex shape। understood? तो ये चीज आपके सामने, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या एबीसी है, इसके पीछे क्यों ये स्ट्रेट है और क्यों ये कनकेव है या कॉन्वेक्स है, उसके पीछे पता होना जरूरी है आपको। ये चीज मैंने आपको बताई। नाउ इसी चीज को थोड़ा सा और आगे लेके चलूं मैं, तो आपके सामने है, इसको मैं जूम आउट ही कर देता हूँ, ठीक है, आपके सामने है कंजम्पशन फंक्शन। एक मिनट कहाँ गया, हाँ, कंजम्पशन फंक्शन पजल, कंजम्पशन फंक्शन पजल, कीन्स कंजम्पशन फंक्शन एंड कुजनट फाइंडिंग्स। कुजनट फाइंडिंग्स, क्या फाइंडिंग्स हैं उन्हें देखें। क्वेश्चन भाई इन्हीं चीज़ों में से आएगा। आप जितना भी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ के जाएं, जितना मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया, हार्डली एक क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन आपको दिख जाए, वो भी हार्डली में बोल, बट इन चीज़ों में से कंजम्पशन, इन चीज़ों में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इन डेप्थ चीज़ें चीज़ें जो है वो इन्हीं से पूछी जा सकती है, ठीक है। कुजनट फाइंडिंग्स क्या है बेसिकली? साइमन कुजनट एक इकोनॉमिस्ट है, एक स्टैटिस्टिशियंस भी बोल सकते हैं आपको, आप उन्हें, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने अमेरिका या अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर एक स्टडी की, ठीक है, क्रॉस सेक्शन स्टडीज की। कब से कब तक की, यहाँ पे वो डेटा भी लिखा गया होगा, 1869 से 1869 से 1938 के बीच स्टडी किसकी की? कंजम्पशन बिहेवियर्स की स्टडी की। हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कंजम्पशन फंक्शन की उन्होंने स्टडी की, डेटा एंड शॉर्ट रन टाइम सीरीज उन्होंने इसमें किया। इट इज प्रोपोर्शन, सॉरी, अब इसमें देखें, दिस कंट्राडिक्शन बिटवीन Kuznets empirical studies and Keynes consumption function has called consumption function puzzle। कौन सी कंट्राडिक्शन की हम बात कर रहे हैं? इन्होंने बोला Kuznets estimated a consumption function which contradict Keynes consumption function which was found to be correct on the basis of cross sectional studies। now हुआ क्या बेसिकली इनके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कीन्स कंजम्पशन फंक्शन है कैन बी रिटन एज, जो हमने ऑलरेडी देखा, कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन क्या है, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ठीक है। लेकिन कुजनट कंजम्पशन फंक्शन कैसा है, यहाँ पे देखें आप, कुजनट कंजम्पशन फंक्शन कैसा है, c इज इक्वल टू बी वाई, देर इज नो a, दैट इज ऑटोनॉमस
कंजम्पशन, ऐसा कोई भी वहां पे देखने को नहीं। क्या लिखा इन्होंने, देर इज नो इंटरसेप्टम दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन इन इज शोन इन फिगर बी। फिगर बी आप देखेंगे यहाँ पे, जहां से आपकी इनकम कर्व ओरिजिनेट हो रही है वहीं से आपकी कंजम्पशन कर्व भी ओरिजिनेट हो रही है। मे बी ये दोनों इक्वल नहीं होगी ड्यू टू बी यानी एमपीसी, बट ओरिजिन जो है इन दोनों का वो एक ही जगह से हो रहा है, जहां की कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो इंटरसेप्ट पे, ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर पे भी पढ़ा था, इंटरसेप्ट पे, ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है। नाउ Kuznets consumption function curve starts from the origin and very near to the 40 degree 45 degree line, ठीक है, very near to the 45 degree, ये है 45 degree line, इसके बहुत near है, ठीक है। Now depicted that propensity to consume is very high, ठीक है, propensity to consume is very high, इसका क्या मतलब है, जितनी भी इनकम्स आपको मिल रही हैं उनका मैक्सिमम पोर्शन कंज्यूम हो रहा है, सेव नहीं हो रहा, ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कंज्यूम हो रहा है। बिकॉज आपको याद होगा कि जितना हमने ये बोला कि इस इनकम लाइन और कंजम्पशन लाइन, ठीक है, ये कंजम्पशन लाइन है, ये इनकम लाइन, इन दोनों के बीच में गैप होगा, ये एक तरफ और इस तरफ, ये इस तरफ वाला भी सेविंग है, ये इस तरफ वाला भी सेविंग्स, यानी ये डिस सेविंग्स है और ये सेविंग्स है, यानी जितना इनकम लाइन से कंजम्पशन लाइन दूर जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा, सेविंग्स बढ़ेंगे। बट यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में गैप बहुत कम है, ठीक है, सेविंग्स यानी सेविंग्स कम है, और जो हमने चीज पढ़ी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है। फ्रॉम द इंपेरिकल स्टडी की स्टडी Kuznets estimate that APC was nearly 0.9, ये है पॉइंट यहाँ पे देखने का, 0.9 क्या APC, decide by dividing the entire percentage this is into the overlapping 30 years का उन्होंने स्टडी डेटा लिया, further found that propensity to proportion of consumption income was nearly same and equal to 0.87, और जो MPC है वो 0.87 के पास है इन ऑल द थ्री थ्री क्या लिखा है जो भी है, थ्री सब पीरियड्स, यानी जो 10 ईयर का उन्होंने 30 ईयर्स का लिया उसमें, यानी अकॉर्डिंग टू कीन्स एमपीसी और एपीसी दोनों फॉल करेंगे लॉन्ग रन में, ठीक है, फॉल करेंगे, या मतलब जैसे जैसे इनकम्स बढ़ेंगी कंजम्पशन कम होती दिखाई देगी ड्यू टू साइकोलॉजिकल लॉ फैक्टर। बट अकॉर्डिंग टू कुजनेट ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व करने को नहीं मिला, कहां पे, अमेरिकन इकोनॉमी। Thus, Kuznets conclude that there is no tendency for the APC to fall by income arises. At round off, Kuznets propensity to consume is equal to 0.9 and MPC is 0.98, 0.97 या 0.87, ठीक है। From this whole discussion, it is followed that implication of Keynes consumption function, जो कि है हमारी C is equal to A plus BY, और जो कुजनेट कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज C is equal to BY, उसमें A नहीं है और डिफरेंट, ये दोनों में डिफरेंट है, ये उनका डायग्राम भी आपके सामने है, और ये किस तरह का कंजम्पशन फंक्शन है, नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, जबकि जिसमें कि APC जो है वो फॉल करेगा इन द शॉर्ट रन, ठीक है, और लेकिन कीन्स का जो है वो इससे अलग है। कुजनेट का कंजम्पशन फंक्शन हम ये नहीं बोल रहे कि नॉन लीनियर है, वो अलग चीज है, ये नॉन लीनियर और लीनियर जो है ये कंसेप्ट अलग है, लेकिन कुजनेट का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो C इज इक्वल टू BY है, ना कि A प्लस BY है, ठीक है, ना कि A प्लस BY है, ये आपको हमेशा याद रखना। नाउ वी हैव सेकंड थ्योरी दैट इज, लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी है बट फिर भी मैं इसको जल्दी से जो है आपको खत्म कराऊंगा, उसके बाद जो दो थ्योरीज रहेगी वो भी हम एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। नाउ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे आपने पढ़ा करंट इनकम हाइपोथेसिस, करंट इनकम है ना, या एब्सल्यूट इनकम, SOLUT एब्सल्यूट इनकम, यानी किसके अकॉर्डिंग, ये कीन्स की थ्योरी थी, है ना। अब है हमारे पास किसकी थ्योरी, जेम्स ड्यूजनबेरी, ठीक है, जेम्स ड्यूजनबेरी, इसके बाद है हमारे पास में मिल्टन फ्राइडमैन की, उसके बाद है हमारे पास एंडो एंड मॉडिग्लियानी की, ठीक है, ये चार थ्योरीज आपके पास में। नाउ वी हैव जेम्स ड्यूजनबेरीज रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, कहते क्या है, बेस्ड ऑन द रिजेक्शन ऑफ टू फंडामेंटल assumptions ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ कीन्स, कंजम्पशन थ्योरी ऑफ द पता नहीं क्या है, कंजम्पशन थ्योरी ऑफ कीन्स, ठीक है, दो चीजों की वजह से इन्होंने क्या किया, इसे क्रिटिसाइज किया, दो फंडामेंटल assumptions को क्रिटिसाइज किया, किसकी, कीन्स की। फर्स्ट वन इज एवरी इंडिविजुअल्स कंजम्पशन बिहेवियर इज नॉट independent but interdependent
ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। एक पर्सन का कंजम्पशन, एक पर्सन की कंजम्पशन दूसरे पर्सन के, ठीक है, दूसरे पर्सन की कंजम्पशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट है, क्या है, इंटर डिपेंडेंट है, ना कि इंडिपेंडेंट है, ना कि इंडिपेंडेंट है, ऐसा बोलना है पहली चीज किसका, किसका, जेम्स ड्यूजनबेरी का। एंड द सेकंड थिंग इज कंजम्पशन रिलेशंस आर इरिवर्सिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट में इकोनॉमिक्स में, कि कंजम्पशन रिलेशंस आर इरिवर्सिबल नॉट एंड नॉट रिवर्सेबल इन टाइम। कंजम्पशंस इरिवर्सेबल होती हैं, ना कि रिवर्सेबल होती हैं, ऐसा बोलना है किसका, ड्यूजनबेरी का। फिर से एक बार बोल रहा हूं, याद कर लो, कंजम्पशंस रिवर्सेबल होती हैं, ठीक है, कंजम्पशंस इरिवर्सेबल होती हैं, ना कि रिवर्सेबल होती हैं। यानी आपने कंजम्पशन की 100 रुपीज की 2019 में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 2025 में आपकी यार क्या 2025 में आपकी कंजम्पशन होगी 1000, यानी 1000 की आप कंजम्पशन करते हैं। तब इनकम कुछ थी, अब इनकम कुछ है। अब क्या हुआ, 2026 में क्या हो, आपकी इनकम्स फिर से कम हो जाए, हो ना, पर ऐसा हो जाए तो तो क्या आप फिर से 2019 में जितनी इनकम थी उतनी इनकम अगर आपकी 2026 में हो जाए तो क्या कंजम्पशन भी आपकी उतनी हो जाएगी? ऐसा कीन्स का मानना है कि हो जाएगी, ठीक है, रिवर्सेबल है, ठीक है, ठीक है, रिवर्सेबल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ड्यूजनबेरी ये इरिवर्सेबल है। जिस लेवल पे आप पहुंच के एक बार 100, 200, 300, 400 ये बढ़ता जा रहा है, इससे आप वापस नहीं आ सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। पीछे इसके कुछ रीजंस हैं क्यों नहीं कर सकते, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट एक चीज याद रखो, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। जहां पे आप एक बार कंजम्पशन लेवल पे पहुंच के आप 500 की कंजम्पशन करने लग गए, 600 की कंजम्पशन करने लग गए, अब वो फिर से आप 100 पे नहीं आओ। पहली चीज समझ आ गई, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ वी हैव Dusenberry says strong tendencies exist in our society for people to immute या इसे आप बोल सकते to show off their neighbor and to strive towards a higher standard of life। ठीक है, एक बार सॉरी एक बार नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि इंडियन सोसाइटी में क्या है, एक टेंडेंसी है कि हम अपनी कंजम्पशन को सोसाइटी के सामने दिखाते हैं। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर इंटरडिपेंडेंट एंड इट इज हो डिफरेंस इन रिलेटिव इनकम्स दैट डिटरमाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द कम्युनिटी। यहाँ पॉइंट निकल के आया यहाँ पे, ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं किसमें, रिलेटिव इनकम में, जो डिटरमाइन करती हैं कंजम्पशन को, ना कि करंट इनकम, ना कि करंट इनकम। क्या है, फिर से सुन लो, रिलेटिव इनकम की वजह से, किसकी वजह से, रिलेटिव इनकम की वजह से डिटरमाइन होती है कंजम्पशन, ना कि करंट इनकम की वजह से। इफ इंडिविजुअल की इनकम, द इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज सो एज टू लीव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, चेंज्ड कंजम्पशन इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीज इन इनकम, द बेसिक फंक्शन इन द लॉन्ग रन। जिस स्पीड से, जिस तरह से एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन बढ़ेगी, जिस तरह से इनकम बढ़ेगी उस तरह से कंजम्पशन बढ़ेंगी, वो एक सेम लेवल में चलता रहेगा इन द लॉन्ग रन, ऐसा समझ में आता है। स्ट्रेस ऑन रिलेटिव इनकम एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट। ठीक है, कंपेयर करके देखें तो, ठीक है, छोटी सी थ्योरी है, कुछ खास उसमें नहीं है, एक डायग्राम है। रिलेटिव इनकम जो है वो मेन डिटर्मिनेंट है कंजम्पशन का, ना कि एब्सोल्यूट इनकम। नाउ अगेन, कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन डज नॉट डज नॉट depend upon his current income but certain previously reached income level। जो उसने पहले से इनकम लेवल रीच करके रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कंजम्पशन कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने बताई है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ड्यूजनबेरी, बिकॉज ऑफ हिज रिलेट बिकॉज हिज रिलेटिव इनकम हैज remain the same, the individual will spend the same proportion of income on the consumption as he was doing before the absolute increase in income. Average propensity will remain the same despite of increase in his absolute income। मान लें कि आपकी इनकम कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है, 200, 300, ठीक है, एब्सोल्यूट इनकम बढ़ती जा रही है, बट ड्यूजनबेरी के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव इनकम है, रिलेटिव इनकम मतलब यहाँ पे पर्सन ए है, यहाँ पे पर्सन बी है, ध्यान से सुनना, इसकी भी इनकम 100 थी, इसकी भी इनकम 100 थी,
जब ये जितना कंज्यूम करता था उतना ही ये भी कंज्यूम करता था। इसकी 200 हुई, इसकी भी 200 हुई, जितना इसने कंजम्पशन बढ़ाया उसने भी इतना ही कंजम्पशन बढ़ाया। इसकी 300 हुई, इसकी 300 हुई, इसने जितना बढ़ाया उसने इतना, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। दोनों जितना जितना इनकम बढ़ता है उतना कंजम्पशन भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि रिलेटिव इनकम जो है वो रिमेन सेम है। जितनी इनके बीच में गैप पहले था 100 का वो गैप मेंटेन है। ठीक है, देखो इसका भी 100, इसका भी 200, 300 में मेंटेन है गैप, रिलेटिव इनकम सेम है। ठीक है, फिर चाहे एब्सोल्यूट इनकम्स बढ़ती जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रिलेटिव इनकम सेम है तो इंडिविजुअल जो स्पेंड कर रहा है वो भी सेम रहेगा। समझ में आया? जितनी कंजप्शन ये पहले कर रहा था उतनी ही करेगा, क्योंकि इनके बीच की रिलेटिव इनकम सेम है। ये फर्क नहीं पड़ता कि इनकी एब्सोल्यूट इनकम कितना बढ़ रही है। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि एब्सोल्यूट इनकम चाहे जितना मर्जी इंक्रीज हो, लेकिन आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, जो एपीसी है वो सेम रहेगा, क्योंकि इनके रिलेटिव इनकम जो है वो सेम है। ठीक है, इन द लॉन्ग रन द community would continue to consume the same proportion of his income as क्या लिखा है, as the income increases। ठीक है, अब किसी कम्युनिटी का चाहे इनकम कितना मर्जी बढ़ता जाए, एब्सोल्यूट इनकम जितना मर्जी बढ़ता जाए, उसका एपीसी कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज उनके रिलेटिव डिफरेंसेस जो हैं वो सेम है। वो जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे उतना ही कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उनकी एब्सोल्यूट इनकम्स जो हैं वो सेम रहने वाली है। नाउ वी हैव, एक चीज ये हुई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूजनबेरी थ्योरी इज दैट पास्ट पीक इनकम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पास्ट पीक इनकम। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है ड्यूजनबेरी का, पास्ट पीक इनकम। आपने पहले कितना, अगर आप 2015 में हैं तो 2014 में आपने कितना इनकम्स अर्न किया, पहले कितना कमा चुके हैं आप, कितनी आपने अकेमुलेट किया वेल्थ को। हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन्स द शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन आर रिवर्सेबल। ठीक है, ऐसी हाइपोथेसिस जो ये बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन रिवर्सेबल होते हैं। द हाइपोथेसिस से दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी consumption will increase and gradually adjust itself to higher level once we are used to particular standard of living, not able to reduce it in the recession। आप सब बच्चों को अच्छे से पता होगा यहाँ पे कि बिजनेस साइकिल्स आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास में एक, ठीक है, इस तरह से टाइम पीरियड की लाइन है, और बिजनेस साइकिल्स में हम देखें कि इस तरह से अप एंड डाउन जो है एक इकोनॉमी में चलते रहेंगे। यहाँ पे बूम है, इसे हम प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पे रिसेशन है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब एक पर्सन, देखो एक पर्सन प्रॉस्पेरिटी के पीरियड में है, यानी जब उसकी इनकम ठीक ठाक है, इसकी इनकम बढ़ी हुई है, जो एक बार यहाँ पे उसने कंजम्पशन करना शुरू कर दिया, अब चाहे अब चाहे रिसेशन आ जाए, इनकम उसकी कम होने लग जाए, नीचे की तरफ जाना लग जाए, तब भी जो उसने कंजम्पशन इस टाइम पीरियड में किया था वो कंजम्पशन वो क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा हायर लेवल पे। अब उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उसको कम नहीं करेगा। यही तो ड्यूजनबेरी की थ्योरी कह रही है कि एक बार जो वहां पे वो पहुंच गया जिस पीक पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ना, पास्ट पीक, जहां पे जिस पीक पे, पीक क्या होती है, चोटी, ठीक है, यहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पे एक बार पहुंच गया पीक पे, तो फिर चाहे उसकी गाड़ी नीचे भी जाए, उसकी इनकम कम भी हो, वो अपनी कंजम्पशन को कम नहीं करेगा, बिकॉज उसको यहाँ पे इस कंजम्पशन को एडजस्ट करना है। करना क्यों है, क्योंकि उसने लोगों को दिखाना है। ठीक है, ये थ्योरी बेसिकली रिलेटिव पे है, दूसरे को दिखाना, दूसरे के साथ में कंपेयर करके कि मेरे पास में कितना कंजम्पशन, कितना इनकम है, उसने दूसरों से कंपेयर करना है खुद को। इसी चीज से दो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्ट निकल के आएंगे। एक है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोस्ट्रेट करना, दूसरों को दिखाना। देखो क्या लिखा है, बाय एम्फेसिंग रिलेटिव इनकम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन, द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट individual or household try to imitate or copy the consumption level of their neighbor or their family member in a particular community. This is called demonstration effect. अंडरस्टूड? ये चीज आपको मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। पास्ट पीक, अगर एक बार एक जगह पे पहुंच गए तो फिर आप वहां से वापस नहीं आएंगे, बिकॉज आपने लोगों को दिखाना है कि मेरी, चाहे आपकी इनकम कम भी हो गई है, बट आप लोगों को दिखाएंगे कि उस इनकम के कम होने से मेरी कंजम्पशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सोसाइटी के अंदर मेरी कंजम्पशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अंडरस्टूड? नाउ नाउ वी हैव
इसको, ठीक है। नाउ वी हैव दिस एज इनकम फॉल्स, अगर आपकी इनकम फॉल्स करती है, कंजम्पशन डिक्लाइन बट प्रोपोर्शनलिटी लेस डिक्लाइन इन द इनकम। ऐसा नहीं बोल रहे कि इनकम्स कम हुई तो कंजम्पशन बिल्कुल कम नहीं होगी, होंगी, बट उस प्रोपोर्शन से नहीं होंगी, उस परसेंटेज से नहीं होंगी जिससे कि इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं। बिकॉज कंज्यूमर डिड सेव टू सस्टेन कंजम्पशन, बिकॉज लोग तब तक अपनी सेविंग्स को यूज करेंगे, ठीक है, अपनी कंजम्पशन को मेंटेन करने के लिए। यही चीज सच है, ट्रू है एट द टाइम ऑफ रिकवरी, जब आपके पास में इनकम्स फिर से आने लग गई, आपकी कंजम्पशन बढ़ने लग जाएंगी और आप फिर से सेविंग्स करना शुरू कर देंगे। इसी चीज से उन्होंने एक इक्वेशन निकाली। ठीक उसी तरह जैसे C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बस एक टी, सी के साथ में आप टी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टी यानी टाइम पीरियड की बात हो रही है कि किस टाइम पीरियड में कितना, ठीक है। और ये इनकम और एक इनकम टाइम पीरियड और इनकम जो है किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड की बात हो रही है। सी, इसको मैं लिखूं यहाँ पे, सी टी डिवाइडेड बाय वाई टी, एक पर्टिकुलर टाइम की कंजम्पशन एक पर्टिकुलर टाइम के इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। इसका फंक्शन क्या है, ए एज इट इज, बी, ठीक है, ए प्लस बी होगा, माइनस नहीं होगा आई थिंक, या मे बी माइनस, इसे आप एक बार कंफर्म कर लेंगे, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ए माइनस बी वाई टी डिवाइडेड बाय वाई ओ। आपकी करंट कंजम्पशन डिपेंड करती है आपकी पीक इनकम पे। वाई नॉट मतलब प्रीवियस इनकम, देख लें, सी मतलब कंजम्पशन जो कि इक्वल है इनकम के, टी मतलब करंट टाइम पीरियड, जीरो रेफर टू प्रीवियस पीक, ठीक है। ये जीरो क्या है, जो पहले आपने कंज्यूम करके रखा, पहले आपने अर्न करके रखा। ए अगेन कांस्टेंट रिलेटिंग टू द पॉजिटिव यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी अगेन वहीं पे कंजम्पशन फंक्शन दैट इज एम बी, सी consumption ratios in the current period, ये CT is regarded as the function of period of the current income to previous। जहां भी आप YT डिवाइडेड बाय Y0 देखें या CT डिवाइडेड बाय YT देखें, तो मतलब करंट इनकम को प्रीवियस से कंपेयर किया जा रहा है। इफ द रेशियो इज कांस्टेंट एज द पीरियड ऑफ स्टेडली राइजिंग इनकम, द करंट इनकम रेशियो इज कांस्टेंट। अगर इसमें कंजम्पशन और इसमें इनकम और इसमें इनकम इक्वल होंगी तो ये रेशियो भी इक्वल होगी। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, छोटा सा एक वो है, इस इक्वेशन को सिर्फ अपने माइंड में रखेंगे आप, या फिर इस तरह से ध्यान में रखेंगे कि ड्यूजनबेरी ने इस इनकम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या ऐड किया, तो एक टाइम पीरियड, वो जो टी है वो टाइम पीरियड जो है वो उन्होंने ऐड किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखें, ये आपकी CL जो आप देख रहे हैं मिड वाली, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट, ये है आपकी लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। CL मतलब लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, अंडरस्टूड। ये जो दो आप देख रहे हैं, ये एक मिनट, अरे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये शॉर्ट रन है और ये भी शॉर्ट, अंडरस्टूड, ये भी शॉर्ट रन, CS1 और CS2, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, शॉर्ट रन कंजम्पशन। नाउ अब देखें ध्यान से, आप यहां पे थे, यहां, इसको मैं बोल रहा हूं E1, आप यहां पे थे और आपकी इनकम थी Y1, ठीक है। आप कहां पे थे, E1 Y1, ध्यान रखेंगे ये है इनिशियल, मैं इसको लिख रहा हूं इनिशियल, शुरू से आपकी जो इनकम थी, जब आप इतना कंज्यूम कर रहे थे आप लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन के ऊपर थे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने ड्रा कर दी, अभी नहीं ड्रा करता, ठीक है। इसको सिर्फ इतनी लाइन आप याद रखेंगे, सिर्फ इतनी लाइन, ये और ये, ठीक है, इतना ही है डायग्राम में और कुछ भी नहीं। आपके पास में इतनी इनकम है और इतनी कंजम्पशन, अंडरस्टूड, इतनी इनकम है और इतना आप कंज्यूम कर रहे हो E1 पे, ठीक है। यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम में ऐश कर रहे हैं, मजे से रह रहे हैं। क्या हुआ कि आपकी इनकम्स Y1 से Y0 पे चली गई, इनकम्स कम हो गई। क्या हुआ, आपकी Y1 से आप Y0 पे आ गए, इनकम्स कम हो गई, ठीक है। क्या हुआ, फॉल हो गया, फॉल इन इंक, फॉल इन इंक। जब फॉल इन इनकम हुआ तो ध्यान से देखें, तो आपको E1 से E0 पे आना चाहिए था,
E1 से E0 पे आना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन तो यही पे है ना, ठीक है, जो मैंने लाइन ड्रा की हुई है। यहां से आपको यहां पे आना चाहिए था, E1 से E0 पे आना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, आपने एक शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, अब सीन में आएगा क्या, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ पे देखिए, अरे यार, अब क्या होगा यहाँ पे, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, ये हुआ ना परफेक्ट, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन ये आ गया, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन 1। जबकि आपको जाना था E1 से E0 पे, आप चले गए E1 से C1 पे, आप चले गए E1 से C1 पे। आपकी कंजम्पशन इतनी हो जानी थी, कितनी, C1, C नॉट लिख देता हूं, लेकिन आपने चालाकी से इसको C1 पे ही रहने दिया। इतना डिफरेंस है C1 और C नॉट के बीच में, जबकि इतनी इनकम्स गिरनी थी। आपने इसके लेवल की ही, देखो थोड़ा सा फर्क है, E1 और C1 में कितना ही फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, आपने उसे मेंटेन कर लिया, ठीक है, E1 और C1 को आपने मेंटेन कर लिया। क्या समझ में आया, जब इनकम्स फॉल की, ध्यान से सुनना, इनकम्स फॉल की, आपको आदत थी E1 पे कंज्यूम करने की, कंज्यूमर को आदत थी E1 पे कंज्यूम करने की। जब वाई नॉट पे आए तो आपको जाना था ई नॉट पे, ठीक है, ई नॉट पे जाना था, ठीक है, वाई 1 से ई नॉट पे। लेकिन आप चले गए कहां पे, आप चले गए C1 पे। C1 पे जाने, ये क्यों, जितनी आपको हैबिट थी E1 पे कंज्यूम करने की, आप एकदम से उसको कम नहीं कर सकते थे, एकदम से आप उसको कम नहीं कर सकते थे, एकदम से आप यहां नहीं आ सकते थे। कलर चेंज करना, एकदम से आप यहां नहीं आ सकते थे ई नॉट, आप चले गए C1 पे। कंजम्पशन फॉल होनी थी C0 तक, आपने इसको कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आप E1 पे कंज्यूम कर रहे थे, आपको हैबिट थी E1 को कंज्यूम करने की। आपकी कंजम्पशन फॉल ना हो, आपकी कंजम्पशन फॉल होगी तो लोगों को लगेगा कि आपकी इनकम्स फॉल हो गई है। अब आप जो सोसाइटी में रहते हैं वहां लोग देखेंगे कि आपकी कंजम्पशन फॉल हो गई, आप पहले जो कंज्यूम करते थे, जो लगाते थे, जिस गाड़ी में जाते थे, आप उसे एकदम से छोड़ नहीं सकते। आपने क्या किया, एक शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन अपने लिए बना लिया, अपने आप को इस वाले कंजम्पशन फंक्शन पे एडजस्ट कर लिया, इस वाले कंजम्पशन फंक्शन पे एडजस्ट कर लिया, अंडरस्टूड, इस वाले कंजम्पशन फंक्शन पे एडजस्ट कर लिया। आप C1 पे थे, ध्यान से सुनना, आप C1 पे थे, आपकी इनकम्स बढ़ गई, Y1 से Y2 पे चली, Y1 से नहीं, Y0 से फिर से Y2 पे चली। तो होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, ध्यान से देखेंगे, होना क्या चाहिए था, आप C1 पे थे, ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप C1 पे थे, आपको होपफुली आपको आपको माइंड में होगा कि आप कहाँ पे थे, मैं जो बता रहा हूँ चीजें, ठीक है, आप कहाँ पे थे, आप इस C1 पे थे, आप इस कंजम्पशन कर्व लाइन पे थे, शॉर्ट रन कंजम्पशन, आपको इसी लाइन पे मूव करना था, और पहुंचना था कहाँ पे, इस लाइन पे मूव करते करते यहाँ पे, जहां पे ये जहां पे Y2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसके साथ, इस शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन के साथ, अंडरस्टूड, आप जिस कंजम्पशन कर पे हैं, तो मतलब आपको यहां आना चाहिए था। आपका अब अरे इसमें यहाँ पे लिखो C3 कोई नया यहाँ पे बनना चाहिए था, क्योंकि अब इनकम आपकी बढ़ी, और आपको हैबिट है, आपको किस चीज की हैबिट है, आपको हैबिट है लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन पे रहने की, इस वाले पे, E2 पे। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से यहां नहीं आएंगे C2 पे, आप यहां से सीधा E2 पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, अगेन उसी कंजम्पशन कर्व पे जिस पे आप पहले से थे। तो जब भी कंजम्पशन बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में आप फिर से जाएंगे, और जब भी इनकम कम होंगी तो आप अपने आप को शॉर्ट टर्म डिस सेविंग्स करके, जो आपने सेविंग्स की है वहां पे अपनी कंजम्पशन को एडजस्ट कर लेंगे। अब अगर आप आ गए कहां पे, E2 पे, E2 पे मान के चलो, अब यहां से अगेन आपकी इनकम्स कम हो जाती है, तो आप क्या, आपको आना किस पे है, इसी लाइन पे वापस नीचे आना चाहिए था। मान लो आपकी इनकम कुछ कम हो गई, यहाँ पे नया E4 बना देता हूँ मैं, यहाँ पे आना चाहिए था, बट आप यहाँ पे नहीं आएंगे, आप यहाँ से जाएंगे किस पे, यहाँ C2 पे, ठीक है, C2 पे एक नई शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व जो है आप यहाँ पे बना लेंगे। फिर जब इनकम्स बढ़ेंगी तो C2 से फिर से सी वाली, इसी C2 वाली लाइन पे नहीं जाएंगे, आप यहां से सीधा फिर से लॉन्ग रन वाली यहाँ पे कहीं E3 बना लेंगे आप। इस तरह से कंजम्पशन बढ़ती जाएंगी विद द इंक्रीज इन इनकम,
ये मानना है ड्यूजनबेरी का, और ये इस तरह से मूव करेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर हो सकता है यहां से एक शॉर्ट टर्म बने, फिर यहां से वापस अगेन इसी लॉन्ग रन कंजम्पशन कर। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ जो है आया होगा। ये चीज है, इस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, कैसे जो है पीपल जो है मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आपको ये नोट्स मिलेंगे, आप उसमें देखेंगे। नाउ वी हैव टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। अरे यार, टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। फर्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, जिसकी हम अभी तक बात करते आए हैं, ठीक है, अभी तक हमने बात की, मैंने आपको बता भी दिया। देन सेकंड वन इज रिचर्ड इफेक्ट। रिचर्ड इफेक्ट, ये भी हमने पढ़ लिया, कोई नई चीज नहीं है। The other significant part of Duesenberry's relative income hypothesis is that it suggests when income of individuals households falls, their consumptions expenditure does not fall much. वही कि जितनी इनकम्स फॉल होंगी, कंजम्पशन उतनी फॉल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, जितनी इनकम फॉल होगी, यहाँ पे देखेंगे, इनकम यहाँ से यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आना चाहिए था, पर इतनी कंजम्पशन नहीं फॉल हुई, कंजम्पशन हमने यहाँ पे C1 पे रोक लिया। ये क्या है, ये चीज बोल रहा है। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड अ रिचर्ड इफेक्ट, के जिस लेवल से इनकम डिक्रीज हो उस लेवल से इनकम। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू ड्यूजनबेरी द पीपल आर ट्राई टू मेंटेन देयर कंजम्पशंस एट अ हायर लेवल अटेंड अर्लियर, जो उन्होंने पहले अर्न किया था उस पर मेंटेन करने। दिस इज पार्शली ड्यू टू द डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट एक्सप्लेन अबव। पीपल डू नॉट वांट टू शो टू देयर नाइबर्स दैट दे नो लॉन्गर अफोर्ड टू मेंटेन देयर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि लोगों को ये दिखाना है, दूसरों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि अब हम जो चीजें पहले अफोर्ड करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड। तो ये पूरा जो है ड्यूजनबेरी की रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है। होपफुली आपको क्लियर हुई होगी। दो थ्योरीज हमारी रह गई, मिल्टन फ्राइडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एंड एंडो एंड मोडिग्लियानीज लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये दोनों ही हम जो है नेक्स्ट थ्योरी में, हो सकेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में दोनों ही खत्म कर देंगे, अदरवाइज वी हैव टू टेक अप टू सेपरेट लेक्चर्स, ठीक है। नाउ सो फार एज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, और ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि दोनों लेक्चर्स, दोनों कोर्सेज जेके इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स जो है वो आने वाले, पूरी प्लेलिस्ट माइक्रो मैक्रो की जो है अभी से देखें। और एक और चीज़, मॉक टेस्ट जो है ऐप में मिलेंगे, मॉक टेस्ट साथ साथ देते रहें, अपनी तैयारी को जो है इस तरह से कंटिन्यू रखें। होपफुली लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अपनी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ में जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।